प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज आपको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, यानी हम अनाथों को नाथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने हमें एक सहायक मिला। हालेलुया। तो आज पेंटिकॉस्ट का दिन है। अब ये पेंटिकॉस्ट क्या होता है, थोड़ा सा उसको बताकर उसके अंदर चलेंगे। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसके 15 पद से 20 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक नियम दिया है, एक लॉ एंड ऑर्डर है, और वहां पर क्या करने के लिए कहा है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमको आज के दिन का महत्व समझ में आएगा। पढ़िए। लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और 15वां वचन। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेंट के लिए। अब यहां रुकेंगे थोड़ा सा। विश्राम दिन, यहूदियों की रीति के अनुसार विश्राम दिन शनिवार का दिन होता था। हमें जैसे हम बोलते हैं विश्राम दिन, तो हमको संडे याद आता है, क्योंकि जिस युग में अभी हम रह रहे हैं उसमें संडे को ही विश्राम करने को मिलता है। सरकार ने भी विश्राम दिन संडे दे रखा है। पर यहूदियों की रीति के अनुसार विश्राम दिन जो है 7वां दिन, यानी आखिरी दिन। परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि करने के बाद 6ठे दिन मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद 7वें दिन उसने क्या किया। तो पहला दिन कौन सा हुआ? रविवार। फिर उसके बाद दूसरा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो शनि कौन सा दिन है? 7वां दिन। समझ में आया ना? बाइबल की ये गणित समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये पुराने नियम में शनिवार का दिन जो होता था वो विश्राम का दिन करके यहूदी मनाया करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया और उसके बाद 7वें दिन मनुष्य के साथ विश्राम किया। मनुष्य को बनाने के बाद ही विश्राम किया। 6 दिन तक लगातार, वो 5 दिन तो लगातार मनुष्य की आवश्यकताओं पर काम करता रहा। 6ठे दिन जिसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया, उसको बनाया, और 7वें दिन उसके साथ विश्राम किया। यहां तक कहानी समझ में आई? चलिए आगे बढ़िए। अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 विश्राम दिन गिन लेना। कितने दिन? तो कितने हो गए? 7 को 7 से गुणा करिए तो कितने हो गए? अरे वाह, गणित बहुत अच्छी है आप लोग। 49 डेज। फिर क्या लिखा है? 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। और दूसरे दिन यानी 7 विश्राम दिन, उसके बाद का एक दिन और जोड़ लेना। जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 विश्राम दिन गिन लेना, और उसमें फिर एक दिन और जोड़ लेना। आगे। और 50वें दिन परमेश्वर यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। परमेश्वर के लिए एक नया अन्न बलि चढ़ाना, यानी 50वें दिन पर्व के रूप में मनाया जाता था। चलिए अगर आगे और पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या बनाते थे, कैसे करते थे, थोड़ा देखेंगे। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं, और परमेश्वर यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। क्या ठहरे? यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। चलिए, मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं। और उस रोटी के संग 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे, निर्दोष मेमना, और एक बछड़ा ले आना, और 2 मेंढे चढ़ाना। और वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत परमेश्वर यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं। अर्थात वे परमेश्वर यहोवा के लिए सुखदाई सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। आगे।
फिर पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। आगे, तब याजक उनको तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत परमेश्वर यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं, वे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। हालेलुया। जो आप प्रभु के लिए यहां डालते हो ना, वो पवित्र ठहरता है, और जिसमें से डालते हो वो भी पवित्र हो जाता है डालने से। नहीं तो सारी चीज पर श्राप पड़ा होता है। हेलो, आज बहुत से लोग हैं, बहुत कमाते हैं, श्राप क्यों पड़ा हुआ है? वो 90% या 10% यहां डालने से 90% प्योरीफाई हो जाता है। फिर उसको खाने से पेट में दर्द नहीं होता। इन्फेक्टेड नहीं होता, वो होली 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 हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये पेंतिकोस्त का पर्व 50वें दिन, जो अखमीरी रोटी का पर्व हमने मनाया, जिस दिन यीशु मसीह ने फसह का पर्व किया, उससे 50 दिन आगे गिनते हैं तो पेंतिकोस्त का पर्व आता है। अब अगर अपन देखते हैं कि अपन ने रिजरेक्शन डे मनाया, कौन सी तारीख को मनाया था? 31 मार्च को। 31 मार्च से अभी तक के अगर दिनों को, हफ्तों को जोड़ा जाए तो आज 50वां दिन है। इसलिए आज का दिन पेंतिकोस्त के दिन के रूप में पूरा विश्व मना रहा है, पूरा विश्व। उत्पत्ति में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, और उत्पत्ति से आगे फिर जो गॉस्पेल में आएंगे हम। उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िए। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। मानो वो मंडराते मंडराते कह रहा है, कुछ करना है क्या? कुछ करना है क्या? कुछ करना है क्या? किसी बच्चे को ठीक करना है क्या? किसी बंद को खोलना है क्या? कुछ करना है क्या? कुछ करना है क्या? कुछ करना है क्या? तेरे घर में कुछ करना है क्या? तेरे घर में कुछ करना है क्या? वो मंडराता जा रहा है और कहता जा रहा है, कुछ करना है क्या? कुछ करना है क्या? हालेलुया। और वहां लिखा है अगले ही क्षण, अगली आयत पढ़ना। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। क्या कहा रे पवित्र आत्मा को? उजियाला करो। और उजियाला तो उजियाला हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, क्या करना है बता दो। क्या करना है कौन बताएगा? पवित्र आत्मा को उस दिनों में परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। और पूरी पहला अध्याय पढ़ लेना। पवित्र आत्मा काम करता रहा। किसके साथ मिलकर? यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ मिलकर पवित्र आत्मा काम करता रहा। उत्पत्ति 1:26 पढ़िए, वहां भी पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। फिर परमेश्वर ने कहा, पूरी बाइबल ट्रिनिटी पे टिकी हुई है, ट्रिनिटी पे। यहां कौन है? पहली आयत दूसरी आयत में हमने पढ़ा, परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है। तो इसका मतलब एक से तो ज्यादा हो गया ना। हालेलुया। 1:26 में वही पवित्र आत्मा
यहोवा के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। जब हमारी सृष्टि हो रही थी, जब परमेश्वर हमको बना रहा था, तब भी पवित्र आत्मा हमारे बनाने में हमारे सहायक का, परमेश्वर की सहायता कर रहा था। क्या आप मेरे साथ हैं? उत्पत्ति 1:26 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों। क्या बोला यहां पर? आओ हम। क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? हम का क्या मतलब है? मैं जा रहा हूं। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो मेरा भाई बोलता नहीं, मैं नहीं, हम जा रहे हैं। समझ में आए ना? मैं जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं अकेला जा रहा हूं। लेकिन अगर परिवार जा रहा है तो क्या बोलना पड़ेगा? हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं। वहां हम है, इसका मतलब क्या है? एक से अधिक है। और मैं आपको बताऊं, ये हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। तो इसका मतलब क्या? हमारी जब सृष्टि हो रही थी तो पवित्र आत्मा हमारे बनाने में भी साथ था, इसलिए उसको हमारे बारे में सब कुछ खबर तबर सब पता है। उसको सब खबर है। तेरे पेट में दर्द क्यों है, उसको खबर है। चलिए अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सारी बातें लेकर आया हूं आपके लिए। हालेलुया। उसके बाद न्यायों की किताब में हम परमेश्वर की आत्मा को देखते हैं। न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 34 पद पढ़े जल्दी से। 6:34 के बाद आप निकाल के रखे 11:29। हाँ पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा और नए नियम में पवित्र आत्मा अगर आता है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये सब कुछ एक ही है। हालेलुया। ये पहले भी काम करता था, आज भी कर रहा है। हालेलुया। और यीशु के आगमन तक इसका काम जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़िए। गिदोन में समाया। किस में समा गया? यहोवा का आत्मा गिदोन में, गिदोन नाम के एक व्यक्ति में, जिसे परमेश्वर ने एक काम दिया था। क्या काम दिया था? जाकर इजरायलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ा ले। अब इस गिदोन ने कहा, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। वो खुद भी डरा हुआ था, मेरे पास समय नहीं बताऊं, लेकिन वो डरा हुआ है और वो कह रहा है आई एम नॉट एबल। जब आप नॉट एबल होते हैं तो आपको एबल बनाने के लिए यहोवा का आत्मा आपके अंदर आ जाता है। जब हम अनेबल होते हैं तो खुदा हमको उस काम को पूरा करने के लिए, हमारी एबिलिटी के लिए यहोवा का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा देता है। और फिर जब यहोवा का आत्मा आता है तो हम साधारण नहीं रहते। गिडियन साधारण नहीं रहा। बाइबल में लिखा है यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। जब खुदा का आत्मा उतरता है तो डरपोक को शेर बना देता है। शेर जंगल में इलेक्शन होते क्या? जैसे आपने हो रहा है, जंगल में कभी इलेक्शन होता है तो फिर शेर राजा है, शेर राजा है, ऐसे क्यों बोलते हैं? इलेक्शन हुआ क्या? शेर अपने बल के ऊपर जंगल में राज्य करता है। ऐसे ही हम भी राज्य करने के लिए बनाए गए हैं। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस धरती के ऊपर राज्य करते हैं। यहोवा का आत्मा गिडियन में समा गया और गिडियन ने मिद्यानियों को धूल चटा दी, केवल 300 लोगों के द्वारा। नॉट बिग आर्मी,
परमेश्वर को काम करने के लिए केवल एक व्यक्ति की जरूरत है। वो एक व्यक्ति से पूरे हिंदुस्तान को हिलाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। यहोवा का आत्मा गिडियन में समा गया। और आप सब घर जाके पढ़ना 6:34 को, 11:29 पढ़े। तब परमेश्वर यहोवा का आत्मा तब परमेश्वर यहोवा का आत्मा यिप्ते में समा गया। यिप्ते नाम के एक व्यक्ति में समा गया। यिप्ते के अंदर यिप्ते को भी एक काम दिया गया था और वो उस काम को करने में असहाय महसूस कर रहा था। जब वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, अकेला महसूस कर रहा था, यहोवा का आत्मा उस अनेबल को एबल बनाने के लिए उस पर भी उतर आया और यिप्ते अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे भैया, न्यायों की किताब 14 अध्याय और उसका 6 पद। तब परमेश्वर यहां पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम शमशन है। शमशन को पलिस्तियों के ऊपर भारी पड़ना था और पलिस्तियों पर एक विजय को प्राप्त करना था। और वो जन्म से नासिर था, लेकिन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। और जब वो अपने आप को असहाय, निसहाय और निर्बल महसूस कर रहा था, तब पढ़ो तब परमेश्वर यहोवा का आत्मा तब जब हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। जब हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। सैमसन पर लिखा है, सैमसन पर यहोवा का आत्मा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। बोलो, बल से उतरा, ताकत से, फोर्स, बल से उतरा। और जब कोई चीज बल से उतरती है तो सांकलों को तोड़ देने की ताकत अंदर आ जाती है, बंधनों को तोड़ देने का अभिषेक आ जाता है। हालेलुया। आपको आता है या नहीं आता हो, मेरे को तो आता है। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे, एक और आयत पढ़ेंगे जरा। 1 शमूएल 10 अध्याय उसका 6 पद, जल्दी पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर का आत्मा एक गदही ढूंढने वाले व्यक्ति पर उतर गया। कोई नाम बताएगा उसका? शाऊल क्या करने निकला था? गधियां ढूंढने निकला था। क्या करने निकला था? गधी ढूंढने निकला था। तब क्या हुआ? तब यहोवा परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। वो बेचारे की योजना अलग थी। वो गधी ढूंढने निकला था। परमेश्वर की योजना ये थी। आपकी योजना कुछ हो सकती है, गधी ढूंढने की हो सकती है, पर परमेश्वर की योजना आपके लिए राजा बनाने की है, राज्य कराने की है। लेकिन उसके लायक वो था नहीं। वो क्या कह रहा है? प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो सबसे छोटी गोत्र का हूं। बोला, अरे बोलो ने, बोला कि नहीं बोला? उस अयोग्य को योग्य बनाने के लिए, उस साधारण आदमी को भविष्यवाणी की ताकत देने के लिए यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतर गया और वो भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? उसके बाद एक और आयत निकाल के हम पढ़ेंगे, 1 शमूएल 16वां अध्याय और उसका 13 पद। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को परमेश्वर यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर रहा। यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से, जहां जहां आत्मा उतरा, बल के साथ उतरा है। हेलो। अनेबल को एबल बनाया है। मैं तो खुद ही अनेबल था। मैं तो खुद ही अनेबल था, पर परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का आत्मा ही दाऊद पर बल से उतरा।
दाऊद एक साधारण व्यक्ति, भेड़ बकरी चराने वाला, पर जब बल से आत्मा उतरा तो राजा की दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। क्या किस में आ गई आत्मा? शाऊल राजा में दुष्ट आत्मा आ गई, और जैसे ही उसने उस पर बजाई, दुष्ट आत्मा कांपने लगी। इसलिए मैं गाने बजाने वालों को बोलता हूं, अभिषेक के साथ बजाओ, ऐसा गाओ और ऐसा बजाओ कि बंधन अपने आप टूट टूट के गिर जाए। कोई हाथ वाथ की मिनिस्ट्री नहीं, हाथ रखने की मिनिस्ट्री का समय गया। अब हम मुंह से बोलेंगे, लोग हमारा वस्त्र छुएंगे, हमारी छाया के प्रभाव में आएंगे, तो जिंदगियां बदल जाएगी। हालेलुया। प्रभु आपको ऐसा कर देगा। यहोवा का आत्मा जब बल से उतरता है, वो साधारण को विजयी बना देता है, अनेबल को एबल बना देता है, अयोग्य को योग्य बना देता है, साधारण को विशेष बना देता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे। हालेलुया। पहला शमूएल 16 का 14 पढ़ दिया हमने, और 16 का 14 दोबारा पढ़ना। परमेश्वर यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। अब ये उठता भी है, आता है, और अगर सही इस्तेमाल नहीं किया, उसको शोकित किया। ध्यान से सुनना, शोकित। आत्मा को ना बुझाओ, बाइबल में लिखा है। यहोवा का आत्मा उठ के चला जाता है जब हम उसे शोकित करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं। आपके पास एक जिंद आ जाता, जिंद है ना, मैं दुष्ट आत्मा की बात कर रहा हूं। जिंद की कहानी आपने बहुत देखी होगी। मेरे आका मुझे काम बताओ, मेरे आका मुझे काम बताओ, और काम नहीं बता तो आपका ही टेटुआ दबा देगा। इसीलिए क्या करता हो, उसको काम बोलते ही काम बता दो। एक आदमी ने ऐसा काम बताया, बोले ये समुद्र का पानी चलनी में भर दे। अब समुद्र का पानी ऐसे ही यहोवा का आत्मा आपसे काम पूछता है, आप उसे काम बताओ, वो करने के लिए तैयार है। नहीं तो काय को रूंगे में आपके साथ रहने का है। जो काम में नहीं ले पवित्र आत्मा को, वो पवित्र आत्मा आपके पास रह के क्या करेगा? फिर दूसरा, पवित्र आत्मा को लोग शोकित करते हैं, जो पसंद नहीं है वो कर दे तो चला जाता है। सैमसन ने क्या किया? वो किया जो खुदा को पसंद। तो यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, पड़ोसी को बोलो यहोवा का आत्मा चला भी जाता है जब हम उसे शोकित करते हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी यहोवा के आत्मा को शोकित ना करें। हालेलुया। जब आप उसे शोकित करते हैं तो वो आपके पास से चला जाता है। न्यायों का 16-20 भी पढ़ दीजिए। तब उसने कहा, हे शिमशोन। सैमसन के पास से भी चला गया और शाऊल के पास से भी चला गया। ये दो शख्सियत मैंने आपको बताई जिनके पास से यहोवा का आत्मा आया पर चला गया। कारण शाऊल की क्या गलती थी? उसने वो किया जो यहोवा को पसंद नहीं था, अनाज्ञाकारिता की, आज्ञा पालन पूरी तरीके से नहीं की, ये उसकी गलती थी। सैमसन की गलती क्या थी? आज्ञा टूट गई। बोला था कभी भी बाल मत कटवाना, कटवा लिए, गया काम से। यहोवा का आत्मा उसके पास से चला गया। अब अपन आते हैं नए नियम में। अब मैं आपको एक बात बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। पुराने नियम में जब भी परमेश्वर की आत्मा को काम करना होता था, स्पेशल सैंक्शन के साथ वो स्पेशल व्यक्ति पर उतरता था, उसको स्पेशल बनाता था और काम पूरा होने के बाद चला जाता था। समझ में आया कि नहीं? लेकिन उसके बाद हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका
एक आयत निकाल के पढ़ेंगे हम 3:16। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आया जॉन द बैप्टिस्ट के पास, तब पहली बार नए नियम में पवित्र आत्मा को महसूस किया गया या देखा गया। समझ में आया? और क्यों देखा गया और क्यों महसूस किया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको बताऊं? आप जानना चाहते हैं? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर किसकी आज्ञा को पूरा किया था? किसकी इच्छा को पूरा किया था? यीशु मसीह इस आज्ञा को पूरा करने के लिए 70 मील पैदल चल के गया। कितनी? 70 मील पैदल चल के गया। 70 मील बपतिस्मा लेने के लिए। आप चलेंगे? अरे भाई साहब बहुत दूर पड़ता है। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। अभी थोड़ा सा समय है मेरे पास, बताऊंगा अभी। जब परमेश्वर की आज्ञा पूरी करके यीशु मसीह पानी से ऊपर आया तो एक बड़ा भारी आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ। यूहन्ना ने क्या देखा? पढ़े 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में यीशु से- बपतिस्मा लेकर, यीशु आज्ञा पालन करके पानी में से ऊपर आया। बोलो ऊपर आया। जैसे ही आज्ञा पालन पूरी हुई, जैसे ही पुराने नियम में 7वीं डुबकी लगी, चंगाई शुरू हो गई। नहीं हुई? मैं दूसरा राजा 5वें अध्याय में बात कर रहा हूं। यहां यीशु ने 7 डुबकी से 1 डुबकी पे ले आया। यीशु ने जैसे ही आज्ञा पालन की, यूहन्ना ने क्या देखा? और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। क्या खुला? क्या खुला? आकाश खुला तो क्या निकला वहां से? और उसने परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा। अब देखिए, नए पुराने नियम में यहोवा की आत्मा है, लेकिन यहां क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? परमेश्वर की आत्मा। इसलिए परेशान नहीं होना, एक ही बात है। परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते, कबूतर की नाई किस पर उतरते हुए देखा? और अपने ऊपर आते देखा। यीशु ने यीशु के ऊपर और अपने ऊपर, यूहन्ना भी कह रहा अपने ऊपर आते हुए देखा। यानी पवित्र आत्मा ने वहां पर काम किया। हालेलुया। उसके बाद और एक और आगे बढ़ते हैं अपन। तो यीशु मसीह अपने सेवा काल को पूरा करके क्रूसिफिकेशन के बाद चेले डरे हुए हैं। यीशु मसीह को कब्र में रख दिया है और चेले डरे हुए हैं। सुनिए ध्यान से। इन द टाइम ऑफ ट्रबल, इन द टाइम ऑफ फियर, यीशु को पता है आपको क्या चाहिए। हालेलुया। चलो एक आयत निकाल के पढ़ेंगे भैया। यूहन्ना का 20 अध्याय, उसका 19 और 20 पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, शाम का समय था, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, जहां कौन थे? जिस घर में चेले थे वहां का द्वार यहूदियों के डर के मारे बंद थे। पास्टर साथ देना मेरा। यहूदियों के डर के मारे, कहीं हमें भी पकड़कर ना ले जाए, कहीं हमारी भी इंक्वायरी ना हो जाए, यहोवा इस कारण से यहूदियों के डर के मारे चेले डरे हुए हैं और एक कमरे में अपने आप को क्या कर लिया है? समझ में आ रहा कुछ? यीशु जी उठा है, ये उसके बाद की बात है। यीशु जी उठा है, ये उसके बाद की बात है। चेले डरे हुए हैं और एक कमरे में अपने आप को क्या कर दिया उन्होंने? समेट दिया है। सब के सब डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। ऐसा ना हो कि यीशु को तो मार दिया, अब हमारा भी नंबर आ जाए। क्या आप मेरे साथ हैं?
यहां लिखा है संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया। बोलो यीशु आया। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आपके डर के समय, आपके फियर के समय में, आपके ट्रबल के समय में, आपकी बीमारी के समय में, मैं बीमार पड़ा था, मैं पलंग पे पड़ा हुआ था, यीशु आया। कौन आया? यीशु आया और मुझसे बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु, चंगा कौन ही नहीं होना चाहता है, चंगा होना चाहता हूं। क्या करेगा चंगा होकर? प्रभु नौकरी करनी है, 3-4 बच्चे हैं, उनको पालना पोसना जिम्मेदारी है, तूने दी है। तो बोला अच्छा तो मैं जा रहा हूं, तुझे तो नौकरी करनी है और तेरे को 4 बच्चे पालने हैं, मैं जाऊं, मेरे को दूसरा राजेंद्र ढूंढना है। कौन बोला? यीशु बोला। मैं तुरंत समझ गया। मैं बोला प्रभु तू क्या चाहता है? मैं तुझे ठीक करना चाहता हूं इसलिए कि तू मेरी सेवा करे। ये किसी और ने नहीं, पवित्र आत्मा ने कराया है। आज के दिन में इस पवित्र आत्मा को इस बात के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दें। मुझ साधारण से व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने असाधारण बना दिया, बंधनों को तोड़वाने वाला बना दिया, दुष्ट आत्माएं निकालने की ताकत दी। बोला तू चालू हो जा, बस मैं हूं ना तेरे साथ। यहूदियों के डर के मारे चेले सिमट के रह गए थे। हम सिमटने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। यीशु उनके पास आया जो कमरे में बैठे हुए हैं, डर के मारे, ट्रबल में, समस्या में बैठे हुए हैं। और यीशु ने आकर उनसे क्या कहा, देखो सुनो अब आगे। और उनके बीच में खड़ा होकर, कहाँ खड़ा हो गया यीशु? उनके बीच में खड़ा हो गया। और बीच में खड़े होकर क्या बोला? उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। नंबर 1 क्या बोला? इसका मतलब वो क्या थे? अशांत थे। यीशु को पता है पहला शब्द क्या बोलना है। उसने बोला तुम्हें शांति मिले। चाहिए आपको? चाहिए आपको? हाँ, ऊपर वालों चाहिए शांति चाहिए तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, वो यीशु दे सकता है। हालेलुया। तुम्हें शांति मिले और यह कहकर, वो हमारी नीड को पहचानता है और उसने कहा तुम्हें शांति मिले। नंबर 2, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। मुझे ही मारा गया था, मेरे ही गाड़ा गया था, मैं वही हूं। हालेलुया। तब यीशु ने क्या करा? तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब चेलों के अंदर सांस में सांस आई, थोड़ा सा डर खत्म हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ? मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। चलिए आगे बढ़ दीजिए थोड़ा सा और। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उसकी फूंक में पवित्र आत्मा समाया हुआ था। वो पवित्र आत्मा जो डर का इलाज करता है, वो पवित्र आत्मा जो ट्रबल का इलाज करता है। यीशु ने क्या दिया? गोली दवाई देते ना बीमार को। पेट दुखता है तो पैरासीटामोल देते क्या? यीशु को पता है डर काहे से जाएगा? पवित्र आत्मा से जाएगा। इसलिए यीशु ने क्या करा? फूका। बोले ये लो पवित्र आत्मा, ये तुम्हारे जीवन में तुम्हारा डर, तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा, तुम्हें कमरे से बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आज बहुत से लोग जो कमरे में सिमट गए हैं, बहुत से लोगों को दायरा प्रभु खोलने जा रहा है। कमरे से बाहर लाएगा आज, सेवा में लाएगा आज, बहुत से लोगों को इस्तेमाल करेगा आज।
आज का दिन पेंतिकोस्त का दिन इस कलीसिया के लिए विशेष दिन है। प्रभु ने मुझे बताया है आज बहुत सारी आत्माएं मुर्दों में से जी उठेगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, चलिए एक और आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना का 14 अध्याय और उसके 16 और 18 पद को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के दिनों में था, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चेलों से शुरू किया। वो पढ़ लेते थोड़ा सा, पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। क्या देगा? क्या देगा? एक और सहायक क्यों बोला? मेरे अलावा मैं तो हूं ही। हेलो, मेरे बोलो, मेरे अलावा मैं तो हूं ही, मैं तो हूं ही, पर कुछ दिनों में मैं चला जाऊंगा। पर जो पवित्र आत्मा के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो आएगा। यीशु ने हमको अनाथ नहीं छोड़ा। अनाथ का क्या मतलब होता है? जब माँ बाप मर जाते हैं तो बच्चों को अनाथ बोलते हैं। यीशु जा रहा था, जाने से पहले बोला मैं तुम्हें अनाथ छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए इंतजाम है। और मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो रिलीव करूंगा मैं। मेरे जाने के बाद ही वो इधर आएगा, इसलिए मेरा जाना। हाँ पढ़ देना भाई, पढ़ देना, जरा आगे पढ़ दो। एक और सहायक देगा। एक और सहायक, बोलो एक और सहायक। बोलो पड़ोसी को, बोलो एक और सहायक। हालेलुया। यीशु तो है ही, पर एक और सहायक, एक और सहायक। वो सहायक, आगे बढ़ते बेटा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। वो सहायक आना जाना नहीं करेगा। आना जाना पुराने नियम में हो गया, आना जाना पुराने नियम में हो गया, लेकिन जब वो वापस अब आएगा तो वापस नहीं जाएगा। ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। परमानेंटली धरती पर हमारे लिए एक सहायक आया है। वो जाएगा नहीं। अब पहले के जमाने में मैंने जानबूझकर आपको सारी आयतें ऐसी बताई ताकि आप समझें कि यहोवा का आत्मा बल से उतरता था, काम हुआ चला जाता था, बल से उतरता था चला जाता था। लेकिन अभी यीशु कह रहा है अब जब आएगा तो वापस नहीं जाएगा, परमानेंट डेरा करेगा। हालेलुया, परमानेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ दीजिए बेटा। अर्थात सत्य का आत्मा। काय का आत्मा है वो झूठ का आत्मा नहीं है। तुम्हारे अंदर से झूठ को निकाल देगा। सत्य का आत्मा आएगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हारे जीवन में काम करेगा। यहां पर लिखा है क्योंकि जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। किसे नहीं मिलेगा वो? किसके लिए वो पवित्र आत्मा? बोलो चेलों के लिए, विश्वासियों के लिए। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। इसीलिए लिखा है पीड़ितों के काम के अंदर जो विश्वास करे, मरकुस में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, वो पवित्र आत्मा पाएगा। जब 3000 लोग यीशु के पास, पतरस के पास आए और कहने लगे उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, उसने कहा तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। उसके बाद क्या पाओगे? क्या पाओगे? क्या पाओगे? वो पवित्र आत्मा जो सदैव 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 हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो कायरों को बल देता है, वो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो हम पाप करेंगे तो हमें कायल करेगा। पढ़िएगा एक और 18 तक पढ़ते बेटा इसको।
अर्थात सत्य का आत्मा हाँ। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, आगे आगे, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे समझता है और ना उसे जानता है। ना उसे समझता है ना जानता है। आगे, तुम उसे जानते हो तुम उसे जानते हो। आगे, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। काला नीला लाल पेन जो भी हो ना, ये तुम में होगा, तुम पे नहीं होगा, तुम में होगा, हमारे अंदर घुस जाएगा। हालेलुया। पढ़िएगा यूहन्ना का 16वां अध्याय और उसका 7 पद। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा यीशु है। कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। कभी कभी किसी का हमारी लाइफ से चला जाना, अब आप भाई साहब ये कौन सी टीचिंग है? हाँ? किसी का हमारी लाइफ से जाना अच्छा होता है। हमारे पास से किसी का चला जाना हमारे लाभ के लिए होता है। समझ में आ रहा क्या? यीशु कह रहा है मेरा जाना तुम्हारे लाभ के लिए, मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जाऊंगा नहीं तो वो आएगा नहीं। मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है। आगे बढ़ना बेटा। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक वो सहायक तुम्हारे पास ना जिसकी आएगा। बातें मैं तुमसे करता आया हूं, जिसके बारे में मैंने तुम्हें जानकारी दी है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें समझाया है, वो वहां से आ नहीं पाएगा। इसलिए मेरा जाना हालेलुया। अच्छा हुआ यीशु गया तो पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। सनी आगे बढ़ दीजिए जरा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु का स्वर्गारोहण हो गया। हजारों की तादाद में लोग यीशु के उठाए जाने के समय में आई विटनेस थे। कितने लोगों को पता है? सैकड़ों लोगों ने देखा। और एक आकाशवाणी हुई, जैसे तुम इसे जाते देख रहे हो दोबारा आते हुए भी देखोगे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पर जाने से पहले यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद में कुछ बोला। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। क्या बोला? मैं जा रहा हूं, उसको भेजूंगा। जाकर भेजने के अंदर जो देरी लगेगी उसमें अपना धीरज मत खोना। क्या बोला? इसलिए बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम बल से बलशाली हो जाओगे, तुम ताकतवर हो जाओगे। अंधकार की शक्तियों से लड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम साधारण नहीं रहोगे, असाधारण हो जाओगे। हालेलुया। बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। आगे बढ़ो। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में हाँ, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें दुनिया में गवाह बनाता है। पवित्र आत्मा हमें गवाह बनाता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। पर क्या इंस्ट्रक्शन है? जब तक पवित्र आत्मा ना आए यरूशलेम में ठहरे रहो। बोलो ठहरे रहो। हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमारे अंदर ठहरने का आत्मा नहीं है। जब ठहरे रहे और पवित्र आत्मा के आने में देरी हुई, मैं जल्दी चल रहा हूं, पवित्र आत्मा के आने में देरी हुई, लोग छटने लगे।
बिना सामर्थ पाए, बिना पवित्र आत्मा पाए छटने लगे। और क्या करने लगे? जाके शायद मिनिस्ट्री कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मालूम है? हमने तो अपनी आंख से यीशु को स्वर्ग जाते देखा, इस बात का बयान सारी दुनिया में करेंगे। करो। और चले गए। छटते छटते जब देरी होती है ना किसी चीज में, तो हम अपना धीरज खोते हैं। क्या खोते हैं? धीरज विश्वासी का क्या है? धीरज विश्वासी का सबसे बड़ा गहना है। जो इंसान धीरज नहीं रखता वो कभी पवित्र आत्मा नहीं पाएगा। 120 लोग ही बचे जो धीरज धर के इंतजार करते रहे। अच्छा, इंतजार में भी मजा है क्या? बहुत मजा है। धीरज धर के वो क्या करते रहे? इंतजार करते रहे। लेकिन कुछ लोग छटते चले गए। जो धीरज खोते गए वो छटते चले गए। पर प्रभु धीरज धरने वालों की कदर करता है। हालेलुया। मैं एक आयत आपको देना चाहता हूं जो आपको रोमियो की पत्री में मिलेगी। मेरे साथ खोले रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय, उसका 4 पद पढ़े, 3 और 4 पद पढ़े। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी घमंड करें। यह क्लेश है जानकर जीवन में, आनंदित और मगन रहें। क्लेश के लिए धन्यवाद दें। दे पाएंगे? नहीं, नहीं दे पाएंगे। नहीं जी, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्लेश में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना बहुत मुश्किल है। पढ़ बेटा। यह जानकर कि क्लेश से धीरज, क्लेश से अगर आपके जीवन में क्लेश चल रहा है तो समझ लेना प्रभु आपका धीरज परख रहा है। पीछे वाले सुन रहे क्या? ऊपर वाले सुन रहे क्या? क्लेश चल रहा है तो धीरज को परख रहा है कौन? जब परीक्षा पूरी हो जाएगी, धीरज धरने वाला खरा निकलेगा और खरा निकलने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा हर एक को थोड़ी मिल जाता भाई। पवित्र आत्मा रूंगे में थोड़ी मिलता भाई। क्लेशों में जो स्थिर रहता है, धीरज धरता है। लिखा हुआ है, पढ़ देना, पूरी आयत पढ़ना है इसको। और धीरज से खरा निकलना। धीरज से क्या निकलता है? आदमी खरा निकलता है। आपके जीवन में क्लेश है, डरना मत। निकाल के पढ़िए दूसरा इतिहास, उसका 28 अध्याय, उसका 22 से 25, जल्दी से पढ़ दीजिए। वहां एक राजा है अहाज। अहाज के दिनों में क्या आया? पढ़ो। क्लेश के समय राजा के समय, पड़ोसी को बोलो क्लेश के समय। अड़ा धड़ा सब पादरी पे पड़ा। हेलो, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अहाज राजा का भी ऐसा ही हाल था। अहाज राजा ने क्या किया? पढ़ना बेटा। राजा अहाज ने परमेश्वर यहोवा से और भी विश्वासघात किया। काय का प्रभु है रे तू? आता तो है नहीं। क्या पादरी साहब इतनी दिन से प्रार्थना करे, सुनता तो है नहीं है? हमारे जीवन में जब क्लेश आता है ना, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्लेश आता है, हम धीरज खो देते हैं। हम जल्दी से उपवास प्रार्थना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, संगति में आना बंद करते हैं, और पादरी को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर, मैं बोलता हूं, कोई विश्वासी नहीं छोड़ता। पढ़ो पढ़ो। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, हाँ। जिन्होंने उसको मारा था, जिन देवी देवताओं ने मारा था, बलि चढ़ाया। कहां चला गया वो? जिन्होंने मारा था उन्हीं के पास वापस चला गया। और क्योंकि उसने यह सोचा, यहोवा के साथ विश्वासघात किया। क्या प्रभु ने तुम्हारे लिए काम नहीं किया? लेकिन तुम यहोवा के साथ
विश्वासघात करते हो। क्लेश के समय धीरज धरो बेटे, क्योंकि कुछ होने जा रहा है। तुम्हारा धीरज परखा जा रहा है। तुम परीक्षा में चल रहे हो, परीक्षा के पास होते ही सर्टिफिकेट मिलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इससे पहले ही हमारा धड़ा सब पादरी पे पड़ा, खुदा पे पड़ा। अब आगे क्या लिखा, पढ़ो। क्योंकि उसने यह सोचा, उसने ये सोचा, मैंने ऐसा सोचा। पादरी साहब, पादरी बदलने से शायद समस्या दूर हो जाएगी। स्थान बदलने से, पादरी बदलने से, घर बदलने से। कई लोग मेरे को बोलते हैं मैं घर छोड़ दूं क्या, इस वाले घर में कोई अजीब अजीब सा सपना आता है। तो मैं बोलता हूं घर मत छोड़, सपना देखना छोड़। चलिए आगे बढ़िए। कि अरामी राजाओं के देवताओं ने हाँ। उसकी सहायता की, हाँ। तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा हाँ। कि वे मेरी सहायता करें। हाँ, एक राजा को देवी देवताओं ने जिता दिया, इसलिए मैं भी उसके पास जाऊंगा, मेरे को भी अब की वो जिता देगा। लेकिन इसने क्या किया, आगे बढ़ो। परंतु वे उसके और सारे इज़राइल के पतन का कारण हुए। आपका एक गलत एक्शन आपके परिवार का, आपके देश का पतन का कारण होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? आज पेंटिकोस्ट का दिन है, सामर्थ्य लेके ही जाना है आज से। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पवित्र आत्मा जो है, यहां पर अपन देखते हैं धीरज धरने वालों को पवित्र आत्मा मिलता है। 120 लोग कितने दिन तक धीरज धरे भाई? लगभग यीशु के जाने के बाद 10 दिन तक क्या करते रहे? यानी टोटल करीब 50 दिन। पेंतिकोस्त का दिन जब आया तो पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा धरती पर सामर्थ्य के साथ उतरा। आज का दिन था वो, आज का दिन पेंतिकोस्त का दिन, यानी वो 120 लोगों को पवित्र आत्मा, जो धीरज धरे हुए थे, जो एक कोठरी में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, पवित्र आत्मा धरती पर परमानेंटली आ गया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। परमानेंटली आ गया, परमानेंटली। मैं कई बार पास्टरों को बोलता हूं, जहां सेवा कर रहे हो वहां जाके रह के सेवा करो। आना जाना ये कोई सेवा नहीं है। ये तो तुम खुदा बाप को लॉलीपॉप चुसा रहे हो। यहाँ प्रभु हम भी सेवा कर रहे हैं तेरी, लॉलीपॉप है ये खुदा को। लेकिन जो जाकर बसता है, खुदा उसे उस शहर में ऊंचा भी उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां लिखा है पेंतिकोस्त के दिन, जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय पढ़ दें जल्दी से। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठे थे। सबसे बड़ी बात क्या है? इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। क्या थे? जो इकट्ठे थे उन पर आत्मा उतरा। जो चले गए उन्होंने अपना धीरज खो दिया। राजा आहाज ने क्या किया मालूम है? आगे इसने यहोवा के पात्रों को मंगवाकर उनकी बेइज्जती की। पढ़ देना ना जरा वो वाली आयत वापस। इंसान का प्रॉब्लम ही यही है, इंसान करता ही यही है। अगली आयत पढ़ दे बेटा। फिर आहाज ने हाँ। परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर, किसको बटोरा? अड़ा दड़ा प्रचारक पादरियों पर पड़ा। सब चीज के जिम्मेदार मसीहत में आज से नहीं, मसीहत का इतिहास है ये, कि अगर किसी और अकाल भी पड़ा तो एलिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। तेरी वजह से हुआ है। हेलो, घर में एक बच्चा नहीं था, घर में एक बच्चा नहीं था। एलीशा घर में आया, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, मर गया। तेरी वजह से मर गया। मतलब पैदा भी पादरी की वजह से हुआ,
मतलब मरबी पादरी की वजह से क्या, अड़ा धड़ा सब पादरी पे पड़ा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे खुदा के पात्रों का आदर करो, उनके साथ विश्वासघात मत करो, उनकी बेइज्जती मत करो, उनका आदर करो। बाइबल में तो लिखा है वो दुगने आदर के योग्य हैं। तुम सिंगल नहीं करते हो यार, मर्जी आए जो बोलते रहते हो। आप क्या सोचते हो? आप जो बोलते हो मेरे को पता नहीं चलता, पवित्र आत्मा बताता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमानेंटली धरती पर है। हालेलुया। तो पेंतिकोस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वो पतरस जो डरपोक था, जब आत्मा से भर गया तो यरूशलेम में गवाही के लिए खड़ा हुआ और एक प्रचार में 3000 मुर्दे जला दिए। कितने कितने? अब बोले मुर्दे कहां जलाए? तो मुर्दे ही तो थे वो, नहीं थे? मरी हुई आत्मा थी वो, उनमें जान डाल दी, जिंदगी बहने लगी उनमें। है जी। मरे का क्या मतलब है? जो मर जाए वैसे वाला फिजिकली, उसी को चिंता करना है। नहीं नहीं नहीं, हमारा काम नहीं है वो, हमारा काम नहीं है वो। हम तो देखो पहले हम मरे हुए थे पाप में, यजकेल को परमेश्वर एक हड्डियों की तराई में ले गया और उससे पूछा क्या यहां कुछ हो सकता है? बोला प्रभु तू ही जाने, तेरी लीला तू ही जाने। तो हमारा समझ में नहीं आवा तारी लीला। उसमें से क्या आ रही थी? बोलो ना, उस हड्डी की तराई में क्या आ रही थी? कोई हड्डी वहां पड़ी, कोई हड्डी वहां पड़ी, कोई हड्डी वहां पड़ी। अरे चील कौवे खाक पी करके सब मांस नोच के ले गए। जितने चील कौवों ने आपकी मांस जो आपके था ऊपर नोच लिया, खा गया। तांत्रिक पांत्रिक नोच और खा गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो लोगों को जीवन देने के लिए आता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो मुर्दे जलाने की ताकत आती है। मेरा कहने का मकसद यह है, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, हमें सामर्थी बना देता है। सामर्थ पाना, बोलो पड़ोसी को, सामर्थ पाना, पाने के बाद जाना, बोलो सामर्थ पाना, पाने के बाद जाना। जो जावे नहीं उसको काहे को सामर्थ पाना? नहीं, पवित्र आत्मा दे, क्या करेगा? वो अन्य भाषा बोलूंगा बस, तो उससे क्या होगा? जावे तो बोल, 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 मैं सामर्थ देने के लिए तैयार हूं। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो जावे नहीं उसको काई को आत्मा देना रे। वो 120 लोगों पर ही पवित्र आत्मा उतरा, बाकी जो धीरज खो चुके थे वो सब जा चुके थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हियाव लाता है। बोलो हियाव लाता है। यीशु मसीह ने मत्ती के 10 अध्याय में बोला, जब तुम्हें लोग पकड़ के अदालतों में लेके जाए, क्या बोला? जब लोग तुम्हें अदालतों में पेश करे, पहले से मत सोचना कि क्या उत्तर देना है, क्या जवाब देना है। क्या? कौन आत्मा?
वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर उतर गया है वो अपने आप अंदर से बात करना शुरू करेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? डरना नहीं। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति डरता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि डर का आत्मा नहीं है, वो याव का आत्मा है। हालेलुया। आज के बाद कोई डर के मारे इधर मत नहीं आना, डर के नहीं आना, प्यार से आना, हिम्मत से आना। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है सूझबूझ का आत्मा है, वो सही समय पर सही उत्तर देने वाला, सही समय पर सही काम करने वाला। क्या आप तैयार हैं? यरूशलेम में ठहरे रहो, पवित्र आत्मा आएगा और आने के बाद आपको बदल देगा। आप साधारण नहीं रहेंगे। मैं पूरी कलीसिया को बोल रहा हूं, आज अपने हाथों को तैयार करें। आज के बाद आपका हाथ साधारण हाथ नहीं रहेगा। आज के बाद आपकी जुबान से निकला हुआ शब्द काम करके लौटेगा। मुंह से बोलो, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, घोषणा करो, घोषणा, मुंह से बोलो, घोषणा करो। प्रभु ये करने जा रहा है, प्रभु ये करने जा रहा है। मेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं घोषणा ही करता रहता हूं। प्रभु ये करने जा रहा है, प्रभु तुझे बदलने जा रहा है, प्रभु तेरी परिस्थिति बदलने जा रहा है, प्रभु तुझे ठीक करने जा रहा है, प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में काम करने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसको घोषणा मंत्री बनाया। हालेलुया।